तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है किसी कार्य या विभाग की वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे हम बोलते हैं अधीक्षक। किसी सभा संस्थान का प्रधान अध्यक्ष, नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, राज्य के अधिपति या द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, उसे कहते हैं हम अध्यादेश। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। आगे विचार करने वाला अग्रसोची। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे कहते हैं अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अगोचर। तो जो नेत्रों से ना दिखाई दे तो भी अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो तो भी अगोचर, जो इंद्रियों से परे हो तो भी अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य लेख या संपादकीय उसे कहते हैं अग्रलेख। जिसकी कल्पना ना की जा सके मतलब अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके मतलब अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का जो हुक रहता है उसे बोलते हैं अंकुश। जो खाया ना जा सके उसे कहते हैं अखाद्य। जो खाली ना जाए उसे कहते हैं अचूक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे कहते हैं अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो उसे कहते हैं अछूत। जो छुआ ना गया हो उसे कहते हैं अछूता। जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। अजर किनको बोलते हैं? हम देवताओं को। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। जो ना जाना गया हो उसे कहते हैं अज्ञात। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए का मतलब होता है अनिमेष। जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे कहते हैं अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। ना टूटने वाले को कहते हैं अटूट। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे कहते हैं अडिग। आढ़त का व्यापार करने वाले को कहते हैं आढ़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय, ग्राह्य विभाग या मात्रा को कहते हैं हम अणु। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहेंगे अतिथि। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को कहते हैं अंतः कथा। जो सबके मन की जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा को कहते हैं अतिवृष्टि। किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना को कहते हैं अतिशयोक्ति। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे कहते हैं अपरिहार्य। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शक। जो देखा ना जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जो देखने योग्य ना हो उसे कहते हैं अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो मतलब अदृष्ट पूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को कहते हैं अधर्म। अधिकार या कब्जे में आए हुए को कहते हैं अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी को कहते हैं अधिनायक। जनगण मन अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को कहते हैं अधिनियम। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, जैसे दारू वगैरह पे लगता है, उसे कहते हैं अधिभार, सेस। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता, वकील को बोलते हैं ना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, वही अधिभार अधिशुल्क। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को कहते हैं अधिसूचना। जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जिसे
के कुल का पता ज्ञात ना हो उसे बोलते हैं अज्ञात कुल। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे बोलते हैं अट्टहास, यानी बहुत तेज हंसना। जो अपनी बात से ना टले उसे कहते हैं अटल। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं अध्य कूड़ा। अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे कहेंगे अन्योन्पाय, अन्योन उपाय। जिसका स्वामी ना हो उसे कहेंगे अनाथ। जिसका आदर ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनादृत। क्या कहेंगे अनादृत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्तिका का ना होना उसे बोलते हैं अनसूया। अगला है जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं अनिर्वचनीय। जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं अतीत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर कहलाता है अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे बोलते हैं अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते हैं अनुदान, सब्सिडी। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाती है अनुमोदन। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना कहलाता है अनुवाद, ट्रांसलेशन। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला को कहते हैं अनुश्रुति। जो सदा से चलता आ रहा हो उसे बोलते हैं अनवरत। जो आगे की ना सोचता हो उसे बोलते हैं अदूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है अंतरिक्ष यानी स्पेस। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना को कहा जाता है अपरिग्रह, जैन धर्म का एक प्रमुख गुण। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अनयमनस्य या अनमना। जिसकी उपेक्षा यानी कि उम्मीद हो उसे बोलते हैं अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष को कहते हैं अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुंह किए हो उसे बोलते हैं अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध। जो समय पर ना हो उसे क्या बोलते हैं असामयिक। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना क्या कहलाता है अंशदान। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे बोलते हैं अक्षम। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है अभिप्सा। अभिप्सा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे बोलते हैं अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे बोलते हैं अरसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंग से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला क्या कहलाती है अल्पना। क्या कहलाती है अल्पना। जो अल्प यानी कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। निकेत मतलब होता घर। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है अपकर्ष। जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसे बोलते हैं अपूर्ण। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर लेना क्या कहलाता है अवमूल्यन। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवेतनिक। जो साधा यानी ठीक किया ना जा सके उसे बोलते हैं असाध्य। जो शोक करने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अशोच। जो स्त्री ऐसी पर्दा नशीन है कि सूर्य को भी ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यम पश्या। असूर्य पश्या। जो ऐसे बिल्कुल ढके रहती है अपने चेहरे को। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं अविभाजित। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव क्या कहते हैं अविवेक।
जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे असंवैधानिक। जो इस लोक का ना हो उसे बोलेंगे अलौकिक। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग उसे हम बोलते हैं अवयव। जिस पर विचार ना किया गया हो उसे बोलते हैं अविचारित। किसी प्राणी को ना मारना कहलाता है अहिंसा। अंडे से जन्म लेने वाला कहलाता है अंडज। महल की भीतरी भाग जो रहता है उसे बोलते हैं हम अंतःपुर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्य। क्या बोलते हैं? अंत्य। जिसका जन्म अनु यानी पीछे हुआ हो उसे बोलते हैं अनुज। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं अतीत। जिसकी गहराई की थाह ना लग सके उसे बोलते हैं अथाह। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे बोलते हैं अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है अभ्यास, प्रैक्टिस। भली प्रकार से सीखा हुआ कहलाता है अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, गरीब। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जिसकी सीमा ना हो उसे बोलते हैं असीम। जिसकी सीमा ना हो उसे बोलते हैं असीम। और जो दिया ना जा सके उसे बोलते हैं अदेय। अनुकरण करने योग्य को कहते हैं अनुकरणीय। जो गिना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनगिनत। जो कार्य रूप में ना ला जा सके उसे बोलते हैं अव्यवहारिक। जिसके समान दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। जिसका खंडन ना हो सके उसे बोलते हैं अकाट्य। अगला क्या है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे बोलते हैं अपरिभाषित। जो पहले घटित ना हुआ हो उसे बोलते हैं अघटित। जो मानव के योग्य ना हो उसे बोलते हैं अमानुषिक। जो बिना बुलाए आया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे बोलते हैं अनियंत्रित। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे बोलते हैं अधिकृत। जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज, आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश। वर्षा का अभाव कहलाता है अनावृष्टि। और ज्यादा वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि। जिस पर निर्णय ना हुआ हो उसे कहते हैं अनिर्णित। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे बोलते हैं अश्रुत पूर्व। और जो ना देखा गया हो उसे बोलते हैं अदृष्ट पूर्व। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे बोलते हैं असमर्थ। जिसकी आशा ना की जाए उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपाठ्य। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो उसे बोलते हैं अधिपत्र। सीमा का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिक्रमण। अध्ययन यानी पढ़ना का काम करने वाला क्या कहलाता है? अध्येता। अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करने वाला कहलाता है अध्यापक। तो स्टूडेंट अध्येता होता है और टीचर अध्यापक होता है। आग से झुलसा हुआ अन्न लदग्ध क्या होता है? अनल दग्ध। अनल मतलब आग और दग्ध मतलब जला हुआ। तो आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। जहां गमन यानी जाया ना जा सके उसे बोलते हैं अगम्य। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अभेद्य। आत्मा और परमात्मा का द्वैत यानी अलग अलग ना मानने वाला होता है अद्वैतवादी। कौन थे अद्वैतवाद के? शंकराचार्य। अल्प यानी कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी कहलाता है। जिसमें शक्ति नहीं है उसे बोलते हैं अशक्त। ना हो सकने वाला क्या कहलाता है? अशक्य या असंभव। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अशोक्य या अशोच्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र। और हाथ में रखकर चलाया जाता है शस्त्र। अगला है देश में विदेश
देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात। गुण दोष का विवेचन करने वाला आलोचक। जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि, तुरंत। सामाजिक और प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, आतंक। पैर से लेकर सिर तक को क्या कहते हैं, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। ऐशाव्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, उसे बोलते हैं अमरणाव्रत। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना क्या कहलाता है, आत्मोत्सर्ग। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, आर्थिक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे क्या कहा जाता है, आगत पति का। क्या कहलाता है, आगत पति का। और वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, उसे बोलते हैं आगमिष्य पति का। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है, आग्रह। वह जो अपने आचार से पवित्र हो, उसे बोलते हैं आचार पूत। जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो, उसे बोलते हैं अदंडपात, आदंडपात। सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला क्या कहलाता है, आदि प्रवर्तक। आदि से अंत तक क्या कहलाता है, आधोपांत, अध्योपांत। सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक, तो इसे क्या कहते हैं, आ सेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक कहलाता है आबाल वृद्ध। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके क्या कहलाता है, आयतन, वॉल्यूम। अपने प्राण आप मतलब स्वयं लेने वाला कहलाता है आत्मघाती। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हो, उसे बोलते हैं आजानुबाहु। आशा से अतीत यानी आशा से परे को बोलते हैं आशातीत। आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड जानने वाला, आशुलिपिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं, उन्हें बोलते हैं आदिवासी। आयोजन करने वाला व्यक्ति कहलाता है आयोजक। धन से संबंध रखने वाला कहलाता है आर्थिक। जो आलोचना के योग्य हो उसे बोलते हैं आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला कहलाता है आवधिक। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान। जिसकी इच्छा की गई हो उसे बोलते हैं इप्सित। किसी नई चीज का बनाना इजाद या आविष्कार कहलाता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ और किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, इतिव्रत। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना कहलाता है ईर्ष्या। इंद्रियों को वश में करने वाला कहलाता है इंद्रिय जीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश कहलाता है इंद्रिया विग्रह। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला कहलाता है इच्छाचारी। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हुए हो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व बाहु। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस क्या कहलाती, ऊर्ध्व श्वास। और जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे बोलते हैं उऋण। जो भूमि उपजाऊ हो उसे बोलते हैं उर्वरा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे बोलते हैं ऊषर भूमि यानी बंजर भूमि। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। और जिसका मन उदार हो उसे बोलते हैं उदार मना। जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला कहलाता है उत्तराधिकारी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे बोलते हैं उऋण। ऊपर आने वाला श्वास कहलाता है उच्छ्वास। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे बोलते हैं उत्तरदायी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे बोलते हैं उत्पाद।
जो उद्धार करता हो उसे बोलते हैं उद्धारक। जो किसी नियम को ना माने उसे क्या बोलते हैं? उच्छृंखल। उच्छृंखल। पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। तो कौन सा? खाने से बचा हुआ झूठा भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? उदक या सर्प। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और जिससे उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? उषा काल। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? उल्लेखनीय। जिसका उल्लेख किया गया हो उसे बोलते हैं उल्लिखित। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे बोलते हैं उद्भिज। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे बोलते हैं एकाग्र चित्त। इंद्र का हाथी ऐरावत कहलाता है। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो उसे बोलते हैं एकाधिकार। जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे कहते हैं एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंधित कहलाता है एक पक्षीय। इंद्रियों से संबंधित कहलाता है ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला कहलाता है एह लौकिक। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे बोलते हैं एकाहारी। इस लोक से संबंधित ऐहिक। इंद्रजाल करने वाला कहलाता है ऐन्द्रजालिक। इतिहास से संबंधित कहलाता है ऐतिहासिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे बोलते हैं ऐच्छिक। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। और उसको क्या बोलते हैं? जारस। बिना विवाह के पुत्र की उत्पत्ति। जिसका संबंध उपनिवेश या औपनिवेशों से हो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। जैसे भारत क्या था? पहले एक उपनिवेश था। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। पर ब्रह्मा का सूचक ओ शब्द क्या कहलाता है? ओमकार। जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो उसे बोलते हैं ओष्ठ्य। आढ़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा कहलाता है ओहार। सारे संसार के देशों के खेल की प्रतियोगिताएं कहलाती है ओलंपिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। जो कहने योग्य हो उसे बोलते हैं कथ्य या कथनीय। जो कला जानता हो उसे बोलते हैं कलाविद या कलाकार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कहलाता है कुंज। जो कष्ट को सहन कर सके उसे बोलते हैं कष्ट सहिष्णु। जो काम से जी चुराता हो उसे बोलते हैं काम चोर। जो कान को कटु लगे उसे बोलते हैं कर्ण कटु। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटकाकीर्ण। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला क्या कहलाता है? किंग कर्तव्य मूढ़। जो कटु बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? कटु भाषी। किसी के उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथित। जो पुरुष कविता रचता है उसे बोलते हैं कवि। जो स्त्री कविता रचती है उसे बोलते हैं कवयित्री। जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसे बोलते हैं करोड़पति। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे बोलते हैं किंवदंतियाँ। किंवदंती। जो किए गए उपकारों को जानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो कर्तव्यों से च्युत हो गया हो उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। जिसे वाद्य जगत का ज्ञान हो उसे बोलते हैं कूपमंडुक। बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या बोलते हैं? कूपमंडुक। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतार्थ। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह हो उसे क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति। पद उम्र आदि के विचार से औरों को अपेक्षाकृत छोटा क्या कहलाता है? कनिष्ठ। अगला क्या है अपना? जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? कुमारी। कुमारी नहीं बोलते, कुमारी। जिसे
क्रय किया गया हो उसे बोलते हैं कृत। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे बोलते हैं कृष्णाभिसारिका। जो कल्पना से परे हो उसे बोलते हैं कल्पनातीत। जहां पर भी परे हो जाए ना वहां तित लगा दो, तित, आशातीत, कल्पनातीत। क्षमा पाने योग्य, क्षम्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला कहलाता है क्षणभंगुर। ये संसार क्या है? क्षणभंगुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे बोलते हैं क्षिप्र हस्त। भूख से व्याकुल कहलाता है क्षुधातुर। ठीक अपने क्रम में आया हुआ कहलाता है क्रमागत। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची कहलाती है काली सूची, ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को डाल दो। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख। क्रम के अनुसार कहलाता है क्रमानुसार। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कहलाता है कार्यान्वयन। धन का देवता कहलाता है कुबेर। कुंती का पुत्र कहलाता है कौन्ते। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला कहलाती है कूटनीति। कूटनीति क्या बोलते हैं इसे? डिप्लोमेसी। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसे बोलते हैं खग्रास। क्या बोलते हैं? खग्रास। जो सदैव हाथ में खड़ग लिए हो, खड़ग हस्त। खाने योग्य पदार्थ क्या कहलाता है? खाद्य। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे बोलते हैं खंडित। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे बोलते हैं खंडिता। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे क्या बोलते हैं? खोखला। किसी के घर की होने वाली तलाशी क्या कहलाती है? खाना तलाशी। अगला है ग्रह यानी घर बसा कर रहने वाला क्या कहलाता है? गृहस्थ। रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली। जो छिपाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? गोपनीय। गगन यानी आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिका। जो बीत चुका हो उसे बोलते हैं गत। जो गिरी यानी पहाड़ को धारण करता हो उसे बोलते हैं गिरधारी। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं गैर कानूनी। गंगा का पुत्र कहलाता है गांगे। कौन थे? भीष्म। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो उसे बोलते हैं गोतित। तित जो परे हो वहां पर तित लगा दो बस। गणित शास्त्र के जानकार क्या होता है? गणितज्ञ। जो गांव से संबंधित हो उसे बोलते हैं ग्रामीण। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? गीत रूपक। जो कठिनाइयों से पचता है, कठिनाई से पचता है उसे क्या बोलते हैं? गरिष्ठ या गुरुपाक। घास छीलने वाला कहलाता है घसियारा। घुलने योग्य पदार्थ कहलाता है घुलनशील। किसी के इर्द गिर्द घेरा ढालने की क्रिया कहलाती है घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहते हैं घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला कहलाता है घटनाक्रम या घटनावली। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला कहलाता है रिश्वतखोर या घूसखोर। घृणा करने योग्य कहलाता है घृणास्पद। जिसके 4 पैर हो उसे कहते हैं चतुष्पद। अधिक दिनों तक जीने वाला कहलाता है चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे उसे बोलते हैं चिरस्थायी। चेतन स्वरूप की माया कहलाती है चिद्विलास। चिद्विलास। जिसके चूड़े पर चंद्र रहे उसे क्या कहते हैं? चंद्रचूड़, भगवान शिव। जो चंद्र धारण करता हो चंद्रधारी, भगवान शिव। जिसके शिखर यानी सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, भगवान शिव। करने की इच्छा कहलाती है चिकित्सा। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे बोलते हैं चिकित्स्य। 4 राहों वाला कहलाता है चौराहा। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि कहलाती है चतुर्थी। बरसात के 4 महीने कहलाती हैं चतुर्मास। 4 वेदों को जानने वाला कहलाता है चतुर्वेदी। जो चक्र धारण करता है उसे बोलते हैं चक्रधारी या चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी। जो चर्चा का विषय हो उसे क्या कहते हैं? चर्चित। किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश।
जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे क्या बोलते हैं? च्युत। और जो ना डिगा हो उसे अच्युत। जिससे भुजा जिसे चार भुजाएं हैं उसे बोलते हैं चतुर्भुज। जिसका चिंतन किया गया हो जाना चाहिए उसे बोलते हैं चिंतनीय। चौथे दिन आने वाला ज्वर कहलाता है चौथिया। चारों ओर की सीमा कहलाता है चौहद्दी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे बोलते हैं चिन्हित। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान क्या कहलाता है? चिकित्सालय। जहां फसाने का पिंजड़ा हो, चूहे का फंसाने का पिंजड़ा क्या कहलाता है? चूहेदानी। करुण स्वर में चिल्लाना कहलाता है चित्कार। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है? चेतावनी।